पूछेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। डिटेल में आपको वही सेम प्रोसेस 10वीं के आधार पे आपकी कंप्लीट डिटेल इसमें देनी है। जैसे आपका नेम हो गया तो कंप्लीट नेम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा कन्फर्म पर्सनल डिटेल। तो इसमें आपकी सेम डिटेल दोबारा से कन्फर्म करनी है, एज इट इज डालनी है डिटेल। इसके बाद आपके से आपका एड्रेस पूछेगा, इसमें आप अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो इसमें कंप्लीट फिल करना है, लोकलिटी, इंडियन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नंबर। इसके बाद आपसे आपकी मेल आईडी पूछेगा, तो इसमें आपकी मेल आईडी डालनी है और दोबारा से कंफर्म मेल डालनी है। फिर इसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर पूछेगा, तो इसमें आपका डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड में आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड डालना है। जैसे नाम का पहला अक्षर कैपिटल कर दिया है, कंप्लीट नाम @123, इसी तरह सेम नाम डालना है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन देना पड़ेगा इसमें जो आपके याद रहे, बाद में जैसे फॉरगेट वगैरह करो तो आपके याद होना चाहिए क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप सिंपल इसमें डाल सकते हो। इसके बाद अपना कैप्चर नंबर डालना है दोस्तों। कैप्चर नंबर डालने के बाद आपसे इसी तरह का रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी कंप्लीट जानकारी इसमें आप अपनी चेक कर सकते हो। जैसे आपने जैसे नाम डाला है, पापा का नाम डाला है, मम्मी का नाम डाला है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कंप्लीट डिटेल बिल्कुल राइट होनी चाहिए। एक चीज़ बिल्कुल चेक करके आप इसमें फिल करके सबमिट करना है। ये सभी आपके सामने ऑप्शन दे रखे, जैसे माई नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, जेंडर, इन सभी पे आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद आपसे आपका OTP नंबर पूछेगा, आपके मोबाइल पे OTP नंबर आएगा। इस तरह से आपके सामने अपना मोबाइल नंबर दिखाएगा, उसमें आपको अपना OTP नंबर डालना है जो आपके मोबाइल नंबरों पे OTP आई। OTP नंबर डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इस तरह से आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। आपके सामने दिखाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, मोबाइल नंबर वेरीफाइड कंप्लीट। अब आपके सामने पेंडिंग डिटेल आ रही है, एप्लीकेशन फॉर्म की पेंडिंग आ रही है, फीस पेमेंट की पेंडिंग डिटेल आ रही है और जीमेल वेरीफाई पेंडिंग आ रही है। अब ये कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आप जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पर जाओगे तो इसके बाद आपसे आपका परमानेंट एड्रेस पूछेगा। इसमें आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है कंप्लीट। आपका एड्रेस, लोकलिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, सब कुछ इसमें फिल करना है। और अगर सेम एड्रेस है तो सेम पे टिक करना है दोस्तों, कैप्चर नंबर डालने। इसके बाद ऑप्शन आता है कंप्लीट नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, पापा मम्मी का नाम, ये आपके सामने शो करेगा कंप्लीट डिटेल। इसके बाद ऑप्शन आता है स्टेट और कैटेगरी, तो अपनी कैटेगरी इसमें डालनी है दोस्तों, जैसे जर्नल, OBC, ST, ST जो भी कैटेगरी है। इसके बाद ऑप्शन आता है हैंडीकैप का। हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यस करना है, अदर नो करना है। इसके बाद आपकी एनुअल इनकम और माइनॉरिटी कैंडिडेट यस करेंगे, अदर सभी के लिए नो ही आएगा। कैप्चर नंबर डालने दोस्तों और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा आपका पहचान में ऑप्शन दे रखा है, इसमें आधार नंबर है, आपका डिजी लॉकर है, पासपोर्ट नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस ID भी डाल सकते हो, राशन कार्ड ID है, वोटर ID है और एनी अदर गवर्नमेंट ID है। तो ये आपकी आइडेंटिटी के लिए पूछेगा, पहचान के लिए कोई भी एक विकल्प चुन सकते हो आप। जैसे इसमें आपने आधार नंबर चुना तो आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधार में कंप्लीट नाम है वो डालना पड़ेगा, आधार संख्या हो गया, पुष्टि के लिए दोबारा से पूछेगा और अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। इसके बाद अपार ID, अगर आपने ABC ID या अपार ID बना रखी है तो वो इसमें डाल सकते हो, अदर इसमें नो भी कर सकते हो। अगर है तो यस ही करके भरना है दोस्तों। इसके बाद आपसे आपका सब्जेक्ट पूछेगा, कौन से सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू अप्लाई CSIR UGC नेट दिसंबर 2025। सब्जेक्ट ऑप्शनल फॉर नेट के लिए ग्रेजुएशन प्रोग्राम और मास्टर डिग्री। इसके बाद आपसे आपका मीडियम पूछेगा दोस्तों। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर के। तो पहले आपसे स्टेट पूछेगा,
फिर उसी स्टेट में आपकी सिटी पूछेगा। इसी तरह से चारों फिल कर देनी है दोस्तों। फिर एक आपसे आपकी मम्मी पापा की क्वालिफिकेशन पूछेगा और क्या काम करते हैं वो पूछेगा। तो इनमें आपकी मम्मी पापा की क्वालिफिकेशन डालनी है और उसका वर्क डालना है कि क्या काम करते हैं। इसके बाद आपका सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। सब्जेक्ट के ऑप्शन में आपके सामने ये पांचों ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। तो आपके पास जो भी मास्टर डिग्री में सब्जेक्ट हो वो इसमें फिल कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म अप्लाई होगा दोस्तों। मीडियम का ऑप्शन है, मीडियम में आपके जो भी आप हिंदी इंग्लिश आपकी चॉइस के आधार पे आप दे सकते हो। सिटी का ऑप्शन दोबारा से आपके सामने आ रहा है और पापा मम्मी की क्वालिफिकेशन आ रही है दोस्तों। ये आपके सब्जेक्ट हो गए जो आपने वहाँ पर फिल किया है। फिजिकल साइंस फिल किया है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके फिजिकल साइंस से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट इसमें शो हो रहे हैं। अब इसके बाद आ रहा है अप्लाई। आप कौन कौन से के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ऑप्शन दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या फिर पीएचडी। अगर तीनों के लिए करना है तो आप तीनों पे भी टिक कर सकते हो। इसके बाद आपसे आपकी पीजी की डिटेल पूछेगा, मास्टर डिग्री एजुकेशन डिटेल। मास्टर डिग्री में आपको सबसे पहले आपका पास है तो कंप्लीट पास डालना है, वरना अपेयरिंग है तो अपेयरिंग डालो, रिजल्ट अवेटेड डालो। इसमें आपकी पासिंग ईयर पूछेगा, क्वालिफाई एग्जाम कहाँ से किया आपने, कौन सा स्टेट किया, यूनिवर्सिटी कौन सी है, पास परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, वो कंप्लीट डिटेल इसमें फिल करनी है दोस्तों। कंप्लीट डिटेल फिल होने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन खुल रहा है। ये आ गया एम फिल की डिटेल और पीएचडी की डिटेल और रिसर्च और एक्स सर्विसमैन की डिटेल। अगर आपके पास एम फिल पीएचडी है तो डालना है, वरना इन सभी में नो भी कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद आपसे आपकी फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। तो इसमें फोटो और सिग्नेचर आपकी इसमें लगानी है दोस्तों। फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मार्क्स, आपका 80% फेस इसमें आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद सिग्नेचर हो गया। 10 से 200 KB का आपकी फोटो होगी और 10 से 50 KB का आपका सिग्नेचर होगा। इसके बाद आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले अपना कंप्लीट प्रीव्यू चेक कर सकते हो। कंप्लीट प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा दोस्तों। इसमें अपनी कंप्लीट डिटेल चेक करो, जो भी आपने फॉर्म में फिल किए हैं वो कंप्लीट जानकारी आप इसमें देख सकते हो। जैसे नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर वगैरह सारी कंप्लीट जानकारी आपको इसके सामने होगी। अगर आपने इसमें कोई मिस्टेक की है, कुछ भी किया है, तो प्रीव्यू के बाद आप अपना उसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने कंप्लीट कर दिया है फॉर्म तो करेक्शन की डेट पे ही आप करेक्शन कर सकते हो। कंप्लीट फॉर्म की जानकारी इसमें देखो, प्रीव्यू में आपके सामने कंप्लीट फॉर्म खुल के आएगा। कंप्लीट फॉर्म होने के बाद अगर आपने कंप्लीट जानकारी आपकी सही है फॉर्म में, तो इन सभी पर्टिकुलर्स पर आपको अपना आई एग्री करना है, यानी टिक करना है। सभी पे इस तरह से टिक लगाना है। उसके बाद आई एग्री का ऑप्शन है, इसमें आप आई एग्री पे टिक करके फाइनल सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो दोस्तों। फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल रहा है, ये सभी कंप्लीट हो गए। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। उसके बाद पेमेंट आपकी पेंडिंग चल रही है अभी। उसके बाद है मोबाइल नंबर वेरीफाई है और ईमेल आईडी आपकी पेंडिंग चल रही है। अब आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, यूर ईमेल आईडी येट बी वेरीफाई। तो आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर मेल पे जाना है और आपने कैप्चा डालना है और सबमिट मेल पे टिक करना है। अगर सबमिट पे करोगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने गलती से मेल आईडी गलत डाल दी है या कुछ मिस्टेक कर दी है तो यहाँ से अपनी मेल आईडी चेंज भी कर सकते हो। ये कैप्चा डालने के बाद आपको चेंज मेल पे जाना है और मेल आईडी दोबारा से आपकी मेल आईडी भरनी है। इससे आपकी मेल आईडी चेंज हो जाएगी और दोबारा ओटीपी डाल सकते हो। इस तरह से ओटीपी का ऑप्शन खुलेगा, आप यहाँ पर अपना ओटीपी डालो और वेरीफाई कर दो तो आपकी मेल आईडी हो जाएगी वेरीफाई दोस्तों। इस तरह से आपके सामने आएगा सक्सेसफुल वेरीफाई मेल। अब दोस्तों देखो,
कंप्लीट आपके सामने स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, ओनली सिर्फ फीस का आपके सामने पेंडिंग बचा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रखा है पेमेंट का और एडिट एप्लीकेशन का। अगर फॉर्म मिस्टेक है तो आप एडिट करो, वरना पे जाके आपने फीस पे कर सकते हो। पे का ऑप्शन दे रखा है इसमें, यहाँ से आपकी फीस ऑनलाइन पे होगी दोस्तों। ऑनलाइन पेमेंट पे टिक करना है और पेमेंट प्रोसेस पे जाना है दोस्तों। ये आपके सामने दो ऑप्शन आ रखे हैं, एसबीआई का और आईसीआई का। तो आप पेमेंट किसी के थ्रू भी कर सकते हो। आप पेमेंट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से भी कर सकते हो आप पेमेंट। दोनों में ऑप्शन दे रखा है, यूपीआई का भी ऑप्शन है, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग सभी का ऑप्शन है। तो आप अपनी पेमेंट किसी के माध्यम से भी कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब